नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है, जो प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस तरह से एक महीने में 2 प्रदोष व्रत और साल में 24 या 25 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिव पूजा के लिए प्रदोष काल समय सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यताओं अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को 2 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कई जगहों पर ये व्रत प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। सरल शब्दों में समझें तो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत 11 या 26 रखने चाहिए। सबसे बेहतर है कि 108 प्रदोष रखकर शिवपुराण की कथा करवाएं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रारंभ के सबसे शुभ समय की बात करें तो वो श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि मानी गई है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह एक महाव्रत है। शिव कल्याणकारी है। इस पूजा से प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए यह व्रत बहुत प्रभावकारी है। वार अनुसार पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति है। इस व्रत से दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छानुसार निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत कितने रख रहे हैं, इस बार का पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान करना चाहिए। लाल या पीला गुलाल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, बेलपत्र, धागा, कपूर, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, धूप बत्ती। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शिव पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से धुलकर पहले पवित्र कर लें। पूजा स्थल पे ही एक मंडप बना लें और 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक दीपक जला दें। कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा है। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। भगवान शिव का पार्थिव बनाकर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करें। व्रत फलाहार रहना है। इस दिन संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, साथ ही बेलपत्र भी अर्पित करें। शाम में फिर से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं। प्रदोष व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, तो वहीं साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ले सकते हैं। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। इस दिन शिवजी और हनुमान दोनों की पूजा की जाती है। महादेव की उपासना से हर दोष का नाश होता है और हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं। कर्ज से छुटकारा मिलता है।
भौम प्रदोष का व्रत करके शाम की पूजा करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। इस दिन संध्याकाल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें। भगवान शिव की पूजा करें। घर के ईशान कोण में शिवजी की स्थापना करें। महादेव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कुश के आसन पर बैठकर शिवजी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, फिर महामृत्युजन्य मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। फिर अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव की पूजा प्रदोष काल में कर ले तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और वह दीर्घायु रहता है। प्रदोष व्रत नौकरी और व्यापार में सफलता दिलाता है। ओम नमः शिवाय।